दोस्तों, कंपनीज और एम्प्लॉयज़ के बीच में हमेशा एक फाइट रहती है। बट क्या हो जब आपकी कंपनी ने आपको सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे रैंक दी है? क्या हो जब आपको एज ए लीडर उन्होंने हायर किया और फिर फ्रॉड्स आपके सामने आते हैं? टू गिव यू एन ओवरव्यू, 30% कंपनीज जो है इंडिया के अंदर, वो अपनी टॉप लीडरशिप जो है उससे एवरी ईयर 30% कंपनीज फेस फ्रॉड फ्रॉम देम। डेटा चोरी हो गया, जो नीचे उनकी टीम है उनको डराने धमकाने का हो गया। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करीब करीब 30% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फेस एवरी ईयर। 60% जो लॉसेज इससे होते हैं इन कंपनीज एम्प्लॉयज़ से, वो कभी रिकवरी नहीं होते। 40% जो है वो कभी कंप्लेन मोड तक ही नहीं जाते, क्योंकि जब तक पता लगता है तब तक वो नुकसान इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो इरिवर्सिबल है, यानी वापस वो पैसा आपको नहीं मिल सकता, कंपनी को नहीं मिल सकता। ऐसे ही रिसेंट और काफ़ी टाइम से 10 ईयर्स इनटू द बिजनेस, मैंने देखा है कि जो लोग हम जिनको ग्रो करवाना चाहते हैं, जो स्टार्टिंग में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, उसके बेसिस पे उनको ग्रो कराते हैं, लेकिन वो एक हद तक आके जो एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर्स हैं या जो एक्सटर्नल कंपनीज हैं, जो दूसरी कंपनीज हैं, उनके साथ मिलके बड़ा स्कैम करने में सफल हो पाते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हम भी उन्हीं 30% में आते हैं। वी फेस एवरी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, जिसके अंदर टॉप लीडरशिप पे जो बंदा होता है, दे डिस्ट्रॉय द कंपनी, और वो सारा ये स्कैंडल करते हैं, स्कैम करते हैं। ये जो चीज़ है, इसके 3-4 मेजर रीजंस हैं। वन इज़ अंडर परफॉर्मेंस। टू ऑल द बिजनेस ओनर्स हु आर डूइंग देयर स्टार्टअप, या जिन्होंने इंडिया में बिजनेस करना है, दे नीड टू नो कि उनके कुछ सिम्टम्स हैं जो आप एड्रेस कर सकते हो, जिससे फाइंड आउट कर सकते हो कि ऐसा स्कैम ये करने वाले हैं, टॉप लीडरशिप पे है तो होने वाला है या नहीं। नंबर 1 कि आपको सडनली रेवेन्यू या टारगेट्स जो हैं वो अचीव होते हुए उनके नहीं दिखेंगे। जहाँ पे वो नंबर्स या जो रेवेन्यू लेके आ रहे थे, यू विल सी कि 10%, 20%, 30% डिक्लाइन दिखाना शुरू कर दिया है, और वो आपसे ओवर प्रॉमिस करेंगे, लेकिन कभी भी आपका रेवेन्यू या आपके टारगेट जो हैं वो अचीव नहीं करेंगे। सेकंड इज़ कि देयर सीक्रेटिव बिहेवियर। आपको लगेगा कि कंपनी के अंदर आ रहे हैं, पर कभी फ़ोन छुपा रहे हैं, कभी अपना जो डेटा है कंपनी का वो अपने पर्सनल डिवाइसेस पे ले रहे हैं। एंड टू अंडरस्टैंड दिस, आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप लीडरशिप की बात करते हो, जब आप अपने से ओनरशिप के जस्ट नीचे के लेवल्स की बात करते हो, तो यू काइंड ऑफ ट्रस्ट देम कि अगर वो डेटा अपने पर्सनल डिवाइस पे भी ले रहे हैं तो इट माइट बी फॉर समथिंग गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता है। कॉम्पिटिटर लीक्स होते हैं। आपको थोड़ा सा ये मॉनिटर करना पड़ता है कि आपकी कंपटीशन की किसी कंपनी से तो वो बात नहीं कर रहे हैं। और लीगल मैनिपुलेशन और सडन रेजिग्नेशन, ये दो चीज़ें आपको हमेशा फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज में आती है कि सडनली वो रिज़ाइन करेंगे और लीगल कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने की आपको धमकी देंगे। तो जस्ट टू मेक श्योर, आप अपनी डेटा की जो पॉलिसीज़ हैं उनको स्ट्रिक्ट रखिए। परफॉर्मेंस के ऊपर आप एवरी मंथ ऑडिट करिए। अगर परफॉर्मेंस डाउन जा रही है आपके लीडरशिप पोजीशन की, तो यू नीड टू बी वेरी अलर्ट कि अब कोई फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। सो दिस इज़ लाइक द की टू आइडेंटिफाई कि फ्रॉड होने वाला है या नहीं होने वाला। दैट इज़ कि अगर आपकी टॉप लीडरशिप की परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, तो यू नीड टू असेस कि कोई मार्केट में सडन ड्रॉप आया है या सिर्फ आपकी कंपनी में आया। अगर आपकी कंपनी में आया तो आप अलर्ट हो जाइए कि टॉप लीडरशिप के पास में आपका डेटा लीक हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी कंपनी में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और अपने जो लीगल एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स हैं उनको आप लीगली साउंड रखिए। और ये एम्प्लॉय वर्सेस जो कंपनीज का हमें हमेशा एक फाइट चलती रहती है, उसका जो सबसे मेजर रीज़न है, दैट इज़ नॉट द ओनरशिप, दैट इज़ नॉट द टॉप मैनेजमेंट, इट इज़ बेसिकली द पीपल हु आर रेस्पॉन्सिबल टू टेक रिपोर्टिंग फ्रॉम लोअर एम्प्लॉयज़। तो वो आप ध्यान रखिए कि जो आपका टॉप पोजीशंस पे लोग बैठे हैं, उनका एटीट्यूड, उनके एथिक्स उनसे जूनियर्स को लेके कैसा है। अगर वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमांडिंग है या बहुत ज़्यादा तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको अलार्म होने की ज़रूरत है। एंड यू नीड टू गिव कॉन्फिडेंस टू ऑल ऑफ योर टीम टू रीच टू यू। और विसल ब्लोअर का वो काम करनी चाहिए। आपकी टीम में किसी को भी लगे कि गड़बड़ हो सकती है, तो दे शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू रीच आउट टू यू एंड लेट यू नो। थैंक यू गाइस।